क्लास 9 चैप्टर 4 मैथ एक्सरसाइज 4.2 हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 1 फैक्टर कंप्लीटली। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा पहला सवाल है फैक्टर कंप्लीटली, यानी कि ये हमें एक एक्सपेंड वैल्यू दी गई है। जैसे कि हमने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैं अभी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्या था? एक मिनट, तो फॉर्मूला क्या था? वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हमें इसकी ये वाली वैल्यू हमें दी गई है और हमें ये पता करना है। ठीक है, तो पहले वाली एक्सरसाइज में क्या था? हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया हुआ था और हमें उसे एक्सपेंड करना था। तो चलिए इस सवाल को भी हम करते हैं सोल्व। इसमें जो भी होगा समझने की कोशिश करते हैं। तो 1 मिनट दीजिए बस। चलिए दोस्तों, तो पहला सवाल हमारा क्या है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ये हमारा सवाल है 9x का स्क्वायर प्लस 24xy का y प्लस में 16 स्क्वायर। ये हमें इसका फैक्टर बताना है, इसे फैक्टराइज करना है। तो हमें इसमें पहले हमें पुट करके देखना पड़ेगा चीज़ें। तो हमें इसमें पता है कि ये वाली प्लस प्लस है, तो सीधी सी बात है हमारी आइडेंटिटी 1 होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें हम आइडेंटिटी 1 2 इस तरह यूज करते हैं। अरे ये क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ चलिए, तो हम यूज करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमें सब प्लस दिया हुआ। ये देखिए यहाँ पर भी आप पूरी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल देखेंगे तो है। तो हम इसमें लिख सकते हैं स्टार्टिंग में ही यूजिंग आइडेंटिटी 1। यूजिंग, जैसे आप अगर प्रॉपर अगर आप कॉपी में कर रहे हो तो लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी 1, ये लिख के और ये वाला फॉर्मूला लिख देना है। और उसके बाद हमें ट्राई करना है। हम मान लेते हैं जो ये 9x स्क्वायर है, ये अपने आप में क्या है? ये है 3x का, मैं इसको यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। ये अपने आप में 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस में ये जो 16 है, ये किसका स्क्वायर है? ये 4 का है। तो 4y प्लस में 4y का होल स्क्वायर। आप देखिए सिचुएशन पूरी सेटिस्फाई। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3 3 9 का स्क्वायर, ये 3 दूनी 6 और 6 चौक 24 24xy और ये, तो ये हमारा आ गया। तो अब हम इसके भी हाफ पे लिख सकते हैं। a इक्वल क्या है? 3x और b इक्वल क्या है? 4y। तो हमारा ये क्या बन गया? अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा बन गया है 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। बस आपको इसमें ज़रूर लिखना है, इस लाइन के बाद तो ज़रूर लिखना है। मैं तो कहूँगा पहले ही लिख देना है, लेकिन इसके बाद आपको ज़रूर लिखना है कि हमने आइडेंटिटी 1 को यूज़ करके इस फैक्टराइजेशन तक या इस फैक्टर तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट सम। ये अब मैं लिखा ही रहने देता हूँ क्योंकि हर चीज़ में यही आइडेंटिटी यूज़ होनी है। तो चलिए देखते हैं सेकंड सम क्या है। 4s स्क्वायर प्लस 20st, इसे भी हम लिख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको 4s स्क्वायर प्लस में 20st प्लस में 25t का स्क्वायर। तो अब 4s को 4 किसका स्क्वायर है? ये 2 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 2 का। तो मैं इसे मान लेता हूँ 2s का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाई 2s मल्टीप्लाई, ये हम b मान लेते हैं इसको। तो 25 किसका होल स्क्वायर है? ये है 5 का। अब आप यहाँ कहोगे सर आप 20 को क्यों नहीं देख रहे? भाई 20 में s और t, a और b हैं,
तो ए और बी का मतलब क्या होता है 2ab, ये देखो ए बी कहाँ आता है 2ab में आता है, तो इसीलिए मैं इसको नहीं देख रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा 5t प्लस में 5t का होल स्क्वायर। आप यहाँ भी देखो बिल्कुल फिट, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब फिर हम लिख देंगे यहाँ पे, मैं आपकी बार लिख ही देता हूँ, यूजिंग आइडेंटिटी या फॉर्मूला, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आइडेंटिटी 1 और सामने ये लिख देंगे a प्लस बी, ये वाली आइडेंटिटी, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पे अलग से फिर मेंशन कर देंगे a जो है हमारा वो है 2s, ये जरूर मेंशन करना है वरना आपका सवाल अधूरा है, नंबर पूरे नहीं मिलेंगे। 5t बस, अब इसके फैक्टर कर देंगे 2s प्लस में 5t और होल स्क्वायर। मैं देखिए अभी तो एक्सरसाइज ही डाल रहा हूँ, जैसे 4.1 डाल दी है, 4.2। अब जब ये एक्सरसाइज हो जाएंगी या मैं अब 2 के बाद ही कोशिश करूँगा, पहले मैं पूरे चैप्टर की समरी करके, जिसमें मैं इन आइडेंटिटीज जो ये एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है, जो ये फॉर्मूला, इनको पूरे डिटेल में आपको बताऊं, प्रूफ करके दिखाऊं, ठीक है। जैसे कि चैप्टर में हमें डिटेल दी है और उस चैप्टर में जो एग्जाम्पल हैं उनको भी साथ में लूँ। फिलहाल मैं एक्सरसाइज डाल रहा हूँ, बाद में इस पर भी हम ज़रूर काम करेंगे। तो सेकंड का आंसर हमारा ये आ गया है, ठीक है। तो चलिए अब हम थर्ड सम देखते हैं हमारा क्या होगा। वैसे देखो अब करने को तो मैं हर एक उसमें करवाता रहूँ कि भाई हाँ अगला सम, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी करो। तो थर्ड सम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ फोर्थ सम। अब फोर्थ सम क्या होगा इसे मैं लिख लेता हूँ। अरे मैंने फॉर्मूला भी रफ कर दिया, चलो मैं दोबारा लिख रहा हूँ। हम फॉर्मूला क्या यूज़ कर रहे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल में a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है ना। तो चलिए अब हम देखते हैं फोर्थ, ये क्या है 64, या करवा दो इसको भी, चलो मैं थर्ड भी करवा ही देता हूँ या थर्ड को है ना मैं शॉर्ट्स वीडियो में करवाऊँगा, ठीक है। इसे आप शॉर्ट्स वीडियो देख लेना, शाम को या कल तक आ जाएगी। अब मैं करवा रहा हूँ फोर्थ सम। तो 64 पी स्क्वायर प्लस में ये स्क्वायर अच्छे से प्लस में 32, ये क्या हुआ है भाई 32/2, ये मैं दोबारा लिखता हूँ भाई, एक मिनट, ये क्या है 64p प्लस 32/2 PQ प्लस में 4/9 Q स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए थोड़ा अलग सवाल है इसीलिए मैं अब करवा रहा हूँ, वरना इसको भी आपको एक दे देता मैं करने के लिए। तो अब देखिए इसमें क्या है, मैं P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है। तो 64 देखिए 64 किसका स्क्वायर है 8 का, 4/9, 4/9 में 4 किसका स्क्वायर है 2 का, 9 किसका स्क्वायर है 3 का। चीज़ें सोल्व हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे यूजिंग, यहाँ पर हम लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी 1, ठीक है। और ये वाला जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिखते चले जाएंगे। अब हम सोल्व करते हैं इसको। 64 मैंने बताया 8 का है, तो 8p का होल स्क्वायर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में ये आ जाएगा 8p मल्टीप्लाई में ये यहाँ पे 2 हमने देखा था और 3 हमने देखा था, q प्लस में 2/3 q का होल स्क्वायर। अब आप इसे सोल्व करेंगे, मेन में इसको सोल्व करके दिखा देता हूँ, आपको नहीं यहाँ पर करना, लेकिन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप जब इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, जब आप इसे यहाँ पर सोल्व करेंगे तो आप देखिए ये आ जाएगा 2 2 जा 4 और 4 8 जा 4 8 32, 32/3। तो ये इस सवाल में कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये जो 2 लिखा हुआ है ये नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो अब हम आगे, ये हमने प्रूव कर दिया है। अब हमने वो लिख दिया था आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा ए क्या है हमारा, ए इक्वल है 8p, ए क्या हमारा 8p है, ठीक है 8p। ये जो है ये सवाल में गलती है, यहाँ पे क्या आएगा 32/3 है, ये क्या है 32/3 है, ठीक है। तो 8p हो गया और b क्या है हमारा 2/3
क्यू। ठीक है, अब हम इसकी फैक्टराइजेशन क्या करेंगे, 8p प्लस में 2/3 का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्या हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ सम। क्या देखते हैं अब हम अपना फिफ्थ सम। चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। फिफ्थ भी ऐसे ही है, सिंपल सा। बाकी मैं चलिए कर देता हूँ फिफ्थ भी। अरे यार, फिर मैंने रफ कर दिया इसको। चलिए, तो थर्ड मैंने आपको किया हुआ है। वैसे मैं सोच रहा हूँ ये भी आप करके देखें दोनों सम, वरना मैं इसको शॉर्ट्स में सोल्व करवा दूंगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपना सेकंड सम देखते हैं। अब सेकंड सम में सबसे मेन चीज़ अब हमें आइडेंटिटी 2 सीखने के लिए मिलेगी। अगर आपने क्लास में नहीं की है तो आइडेंटिटी 2, ये थी हमारी आइडेंटिटी 1। अब मैं बता रहा हूँ आपको आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2 आपको पहले क्वेश्चन का तीसरा, पांचवा और छठा, थर्ड और फिफ्थ और सिक्स्थ जो है, ये शॉर्ट्स वीडियो में, जब आप इस वीडियो को अगर सेम डे ही देख रहे हैं तो शाम तक या कल तक मिल जाएंगे। अदरवाइज आप 1-2 दिन बाद देख रहे हो इस वीडियो को अपलोड होने के, तो ये जो 3 सम है ये आपको शॉर्ट्स में मैं आपको भेज दूंगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अब हम मेन चीज़ सीखते हैं आइडेंटिटी 2। आइडेंटिटी 2 क्या है, a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल में ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। बाकी इक्वेशन सेम है, बस a स्क्वायर के बाद माइनस का साइन आ गया यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप इसको पूरा प्रूव करना देखना चाहते हैं, अगर आप वीडियो को अच्छा प्यार देते हैं, वैसे मैं डाल ही दूंगा 1-2 दिन में, आप मेरे चैनल पर जाके देखेंगे। चैप्टर नंबर 4 1 या 2 पार्ट में फुल एक्सप्लेनेशन, हर चीज़ की समरी बिल्कुल डिटेल में होगी, जहाँ पे मैं इनको आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। तो ये अब इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हमें ये सवाल करने हैं। ये वाले सवाल बड़े इजी सवाल हैं। अब जैसे हमने, अगर आपने एक्सरसाइज 4.1 की होगी या मेरी वीडियो देखी है तो उसमें हमने किए थे ऐसे सम। अब यहाँ पर है 79 का स्क्वायर। अब भाई 79 के स्क्वायर को हमें इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए करना, तो कैसे करेंगे, 80-1 कर दो भाई, 80-1 का होल स्क्वायर। ये 80-1 का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, 80 हो जाएगा हमारा a और 1 हो जाएगा हमारा b। तो चलिए पुट कर दो इसको, a 80 का होल स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई बाई 80 मल्टीप्लाई बाई 1 और प्लस में 1 का होल स्क्वायर। जब हम इसे ओपन करेंगे तो 8 जा 64 और 2 जीरो इसकी आ जाएंगी। ठीक है, 2 जीरो ये आ गई, फिर -2 8 जा या 8 2 जा 16 और 0 1 की 1 ही रह जाएगा और प्लस में 1 हो गया। अब हम इसे जब हम सोल्व करेंगे तो क्या होगा, हम 64 में से माइनस करेंगे 160 और फिर हम क्या करेंगे, ये प्लस का 1 उसमें करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 6241 आंसर। आप इसे, हो गया ना इजीली। तो चलिए अगला सम भी हम करके देखते हैं इसमें क्या होगा। बाकी मैं कुछ अलग चीज़ें आपको शॉर्ट्स में भी बताऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए अगला सम देखते हैं। हमारा क्या अगला सम ये है। अब 193 को हम किस तरह लिखें, 193 को, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। तो अब वही ये वाला आइडेंटिटी लगा देते हैं पूरी, ऐसे कैसे, ये हमारा a है, ये हमारा b है, तो a 200 का होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस में 7 का होल स्क्वायर। तो ये 2 2 जा 4 यानी कि 40,000 है ना, 2 जीरो है तो माइनस में 2 2 जा 4 और 4 7 जा कितना होता है, 4 7 जा होता है 28 और ये 2 जीरो प्लस में 7 7 जा 49। जब आप इसमें से ये माइनस करके और जब ये प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
37,249। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हमारा बचा है ये लास्ट सवाल, इसे आप लोग करोगे। अगर आपसे नहीं होता कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको शॉर्ट्स में कहीं ना कहीं मेरी मिल जाएगा। अब इसका बस मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको, कैसे लिख सकते हो आप। ये है 299 का स्क्वेयर, इसे ए बी में बदल लेंगे, 300 हो जाएगा, ए माइनस में 1। बड़ा ही इजी सवाल, इसे आप सोल्व करना, इसका आंसर आप करके देख लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, अदरवाइज मर्जी है आपकी भाई।